नमस्कार दोस्तों, आज एक नई स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों का सामना करते हुए ध्यान से सोचें। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी बहुत खूबसूरत बेटी थी। एक बार उस व्यापारी पर बहुत सारा कर्ज हो गया था। जिस आदमी से उसे उस व्यापारी ने किया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। उस आदमी ने सारे गांव वालों को एकत्रित किया। व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा, अगर तुम मेरा कर्ज नहीं दे पा रहे हो तो बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा। वह मजबूर था और वह ये सारी बातें बैठी व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने और व्यापारी से कहा, ठीक है, एक थैली में काला और सफ़ेद पत्थर डालूंगा। इसकी बेटी को थैली में से एक पत्थर निकालना पड़ेगा। सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ़ कर दूंगा। इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। अगर काला पत्थर निकला तो मैं माफ़ कर दूंगा। इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाले भी। आदमी ने थैली के अंदर सामने 2 पत्थर डाले। बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर काले डाल दिए। यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था। थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई, मैं जो भी पत्थर निकालूंगी काले ही होंगे। काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा। मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। मैंने यह सारी बातें गांव वालों को यह बता दी। आदमी ने दोनों ही पत्थर डाले तो कर्जा भी माफ नहीं होगा। यह आदमी नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला लेगा। यह सोच ही रही थी कि तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा। मैं थैली में हाथ डाला और पत्थर बाहर निकाला। बिना किसी को बताए पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। गिरने के बाद वह दूसरे पत्थरों में मिल गया। लेकिन ने सबसे कहा, कैसे पता चलेगा? मैंने जो पत्थर निकाला था थैली में काला पत्थर है, सफेद पत्थर निकाला था। थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। वालों ने यह लिया, जो पत्थर निकाला था सफेद था। ये व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया। उसकी बेटी को आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। जिंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है। उसके सामने जो हालत होती है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ, मैं आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहता हो मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको चीट करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दो। इसका मतलब यह है आप समंदर की तरह बनो। यह है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।